मैं प्रतिष्ठाचार्य जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और जैसा कि उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि जो डॉक्टर मुक्ति ने जीवन में अपना एक लक्ष्य बनाया कि पैसा कमाना कोई बुरा नहीं है, लेकिन मुख्य यह है कि उस पैसे को किस प्रकार से हम लोग उपयोग करते हैं। अगर वो जन कल्याण के लिए उपयोग हो रहा है, अगर लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं देने के लिए उपयोग हो रहा है और अपने केवल आराम के लिए, वैभव के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, तो ऐसा पैसा कमाना, मैं समझता हूं कि उन्होंने कहा कि ये एक धार्मिक है, एक धर्म का ही अंग है। और मैं इस बात के लिए भी उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस बात के लिए हमको प्रोत्साहन दिया है कि हम हस्तिनापुर में न केवल एक बौद्ध मंदिर बल्कि इस तरह का कोई अस्पताल और कोई यूनिट भी चालू करें जिससे जन सेवा का कार्य हो सके। मैं डॉक्टर मुक्ति ग्लोबल बुद्धिस्ट फाउंडेशन को ये प्रस्ताव प्रेषित करूंगा और मुझे विश्वास है कि इस बारे में शीघ्र ही कोई निर्णय लिया जाएगा। धन्यवाद। हमारे बीच में जो सुभारती का एक मंदिर है, जहां पर कि सभी विभिन्न मतों के, हिंदू मान्यताओं के अंतर्गत जो विभिन्न मत हैं, उन सब का वहां पर स्थान है और वो हमारे पंडित जी शंकलानंद जी वो उन सब क्रियाओं को कराते हैं, सभी विधि विधान के साथ कराते हैं। डॉक्टर मुक्ति उनको भी बहुत चाहती थी और उनके प्रति उनका बड़ा सम्मान और श्रद्धा रहती थी। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आकर अपने आशीर्वचन हमको दें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले। ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वपादादि हेतवे तापतत्र विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हमारी मुक्ति मैडम का जन्म दिवस है। वो हमेशा मेरे से अपने जन्मदिन पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कराती थी। मैं प्रत्येक दिन हर समय वो मेरे मंदिर, हमारे मंदिर में आती थी और कीर्तन भजन इत्यादि करवाती थी और हमें मेरे से उनका बड़ा स्नेह था। एक बार मैं यहाँ पूजा करने आया सर्वप्रथम, तो मैडम ने मुझे कहा कि तुम कहाँ रहते हो। मैंने कहा मैडम मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मैं ऐसा ही पंडिताई करता हूँ। तो मैडम ने क्या किया कि उसी समय हमारी एक साय सर थे और उन्होंने, सर को भी पता नहीं होगा, उन्होंने सबके सामने कहा कि पंडित जी के लिए हम यहाँ एक मंदिर की स्थापना करेंगे और जिसमें ये अपना जीवन व्यापन करेंगे। तो जिस दिन से मंदिर की स्थापना हुई 2007 से और आज 2022 हो गया, मैं इस मंदिर का पुजारी हूं और यहाँ मैं सभी तिथि त्योहारों में पूजा पाठ करता हूं, अपना जीवन व्यापन करता हूं। अब मेरे पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं। मेरे भरण पोषण, मेरे परिवार का भरण पोषण अब विधि विधान के साथ में होता है। मैं मुक्ति मैडम से मैं बार बार स्नेह करता था और वो हमेशा कभी कभी मेरे को डांट भी देती थी और फिर हमसे माफी भी मांगती थी और मैं बार बार मातृ तुल्य अपनी माता के समान उस मैडम तक जब तक जिंदा रहूंगा उनका गुणगान गाता रहूंगा। और मुक्ति मैडम ने, उनको ज्योतिष का भी बड़ा ज्ञान था। वो ज्योतिष को भी मेरे सामने पूछती थी। कभी कभी मैं भी दुविधा में फंस जाता था। वो ज्योतिष के बारे में मुझे पूछती थी। एक बार मैडम ने कहा पंडित जी बुद्ध कितने प्रकार के हैं। मैंने कहा मैडम बुद्ध तो एक ही है। मैडम ने कहा बुद्ध दो हैं। मैं फिर घबरा गया, उनके सामने बोलने में थोड़ी दिक्कत होती थी। तो उन्होंने कहा एक बुद्ध ग्रह है और एक भगवान बुद्ध है। तब मेरी समझ में आ गया कि एक भगवान बुद्ध और एक बुद्ध ग्रह, ये दो ग्रह हैं। भगवान ने धरती पर 24 अवतार लिए। हिंदू धर्म के अनुसार श्रीमद् भागवत में भगवान ने 24 अवतार धारण किए और 20वां अवतार हुआ श्री कृष्ण भगवान का। जब श्री कृष्ण भगवान गौधाम को जाने लगे तो उनके शिष्य थे उद्धव जी। उद्धव जी से कहा उन्होंने, हे उद्धव, मैं धरती पर जिस लिए आया था मैंने समस्त काम कर दिए, धर्म की रक्षा कर दी। सर्व धर्मा परित्याजा ममेका शरणम व्रजः। तुम सर्व धर्म कर्म को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ।
मैं तुम्हारी हर शंका का समाधान कर दूंगा। उद्धव बोले, हे परम पिता परमात्मा, अभी आप यहां से न जाओ। तो उद्धव जी के कहने पर परम पिता परमात्मा विष्णु भगवान श्री कृष्ण सन्न रह गए। फिर वो सोच विचार करने लगे तो उनके हृदय से 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और 35 अध्याय निकले, जो श्रीमद् भागवत के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार वो श्रीमद् भागवत के रूप में माना जाता है। 20वां अवतार होने के बाद भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। बुद्ध भगवान भी विष्णु भगवान के अंश हैं। और बुद्ध भगवान क्या करते थे? पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करते थे। और उनके जो शिष्य थे, उन शिष्यों को क्या करते थे? कंठाग्र अपने कंठ से उनको श्लोक पढ़ाते थे और उन्हें कहते थे कि इसका अध्ययन करो। और तब शिष्य अध्ययन करते थे, फिर उन्हें कहते थे इन्हें लिखो, फिर वो उनको लिखते थे। उस समय कागज का अभाव होता था, कागज नहीं होता था, पीपल के पत्तों पर लिखते थे और पीपल के पत्ते हवा में उड़ जाते थे। भगवान बुद्ध ने एक दिन अपने शिष्यों से कहा कि तुम हमेशा ऐसा काम करते हो, ग्रंथ लिखने में इतना विलंब क्यों है? तो उन्होंने कहा, हे महाराज, जब हम ग्रंथ लिखते हैं तो ये ग्रंथ तो पीपल के पत्ते उड़ जाते हैं। तो उन्होंने अपनी भ्रिकुटी आंखें बंद कर दी और भ्रिकुटी से उन्होंने जब ध्यान लगाया तो उनके सामने तख्ते दिखाई दिए। तो उन्होंने उन तख्तों से एक बक्सा बनाया और उस पेटी के अंदर उन्होंने उस ग्रंथ को रख दिया और उनके नाम से उनका नाम पीतक भी पड़ गया। जिस प्रकार हिंदू धर्म में श्रीमद् भागवत का स्थान है, उस प्रकार बौद्ध धर्म में भी पीतकों का स्थान है। जिस प्रकार हमारा गीता है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी पीतक का स्थान है। यदि कोई बौद्ध धर्म के बारे में जानना चाहता है तो धम्मपद नाम का एक ग्रंथ है, उसको पढ़ने से बौद्ध धर्म की प्राप्ति हो सकती है। और फिर जब उनके शिष्यों ने कहा, हे ऋषियों, हे गुरुवर, जब मनुष्य का अंत समय आता है, तुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे समस्त पापों का नाश कर दूंगा। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कंठ से 18,000 श्लोक निकले, उसी प्रकार बुद्ध भगवान के भी गले से 423 श्लोक निकले और उन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना की। सर्वधर्म एक जैसा है, मनुष्य की पूजा करने का अलग अलग तरीका है। जो जिस रूप में भगवान को भजता है, भगवान उसी रूप में उनकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि यदि मनुष्य अपने बुरे कर्मों के बाद हजारों वर्ष के बाद भी मनुष्य योनि में आएगा तो उसे अपने बुरे कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। उन्होंने कहा, सदा सच बोलो। और ढोंगी और पाखंडियों से बुद्ध महाराज ने सभी लोगों को बचाया और सदमार्ग का पाठ पढ़ाया। बुद्ध भगवान भी विष्णु भगवान की तरह है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आपने जो बताया, मैं उसी को अपने शब्दों में कहता हूँ कि डॉक्टर मुक्ति बौद्ध धर्मावलंबी होने के बाद भी वो सभी धर्मों की मान्यताओं को स्वीकार करती थी, उनको शिरोधार्य करती थी। और चूंकि यहाँ पर बहुतायत में लोगों की इच्छा थी, तो यहाँ पर इस तरह का एक पंचायती हिंदू मंदिर की भी उन्होंने स्थापना कराई। मैं हमारे बीच में मोस्ट वेनरेबल नंद रतन थेरो जी मौजूद हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा to please come and give our blessings, give his best blessings to us. करुणादयं शीतलं पञ्ञापजोत विमुत्तमं सनरामर लोक गति सुगत विमुत्तमं। जिनका हृदय करुणा से शीतल हो, जिन्होंने प्रज्ञा रूपी ज्ञान से अंधकार का नाश किया हो, जो तीनों गति के ज्ञाता हूँ, ऐसे शाक्य मुनि बुद्ध को मैं नमन करता हूँ। मंच पर
आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सब के गुरु जी, उनको वंदन करता हूँ। प्रबुद्ध जीवी वर्ग, इस यूनिवर्सिटी के मालिक एवं उनके परिवार के सभी लोगों को मैं बहुत सारी मंगल कामनाएं करता हूँ। इस सभागार में उपस्थित सभी यूनिवर्सिटी के अध्यापकगण, प्रबुद्ध वर्ग, छात्र छात्राओं, जिस उद्देश्य को लेकर के आज हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों हुए हैं, कारण क्या है, और एक दिन हर व्यक्ति के जीवन में ये दिन आना ही आना है। कोई व्यक्ति इस दिन से अछूता नहीं रहेगा। इसलिए आवश्यकता है कि आप अपने जीवन के महत्व को समझिए। एक बार की घटना है, कोई व्यक्ति जाता है बुद्ध के पास में और उनको प्रणाम करके साइड में बैठ के पूछता है कि भगवान, मेरे जीवन का मूल्य क्या है, आप मेरे जीवन का मूल्य बता दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है। पास में एक पत्थर पड़ा हुआ, तो उन्होंने वो उठाया और उस व्यक्ति को दे दिया कि ये जो पत्थर है, जो मैं ये तुमको दे रहा हूं, तुम जाओ और इस जो भवचक्र है, ये संसार है या ये मार्केट है, इसमें जाकर के इसके मूल्य को जान करके चले आओ। जो इसका मूल्य बता देगा वही तुम्हारा मूल्य है। तो व्यक्ति, अरे बहुत आसान है ये तो। पत्थर को उठा करके जब बाहर निकलता है, यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकला तो देखता है कि फल बेचने वाला एक दुकान लगाया हुआ है। तो उस दुकान के पास जाता है और दुकान का जो मालिक है उसको वो पत्थर दे देता है। कहते भैया, इसका जरा मूल्य बता दीजिए। तो देखता है कि अरे ये पत्थर ये होगा 100-200 रुपए का होगा। उसने कहा कि ठीक है, तुम ऐसा करो, 1 किलो सेव ले लो। कह रहा कि नहीं, सेव नहीं चाहिए, बस इसके मूल्य को मुझे जानना है। तो सोचता है, लगता है कि चलो थोड़ा सा महंगा होगा। तो उसको कहता है चल ठीक है, तो 4 किलो ले ले, 5 किलो ले ले। नहीं मानता तो कह रहा चल 1 पेटी ले ले। तो वो बार बार कहता है कि मुझे इसका मूल्य जानना है, न कि मैं यहाँ सेव खरीदने आया हूं। तो उससे उसकी नहीं पड़ती है, वो अपना पत्थर उससे वापस ले लेता है, फिर आगे बढ़ जाता है। दूसरी दुकान पे पहुंचा, उस दुकान वाले मालिक को जाकर के फिर पत्थर वो देता है और कहता है कि इसके मूल्य को बता दीजिए, इसका मूल्य क्या है। तो वो भी देखता है, सोचता है, लगता है कि कुछ कीमती होगा इसका, तो उससे संवाद करता है, तर्क वितर्क करता है उस पत्थर के लिए, लेकिन वहां भी उसकी नहीं पड़ती है। इस तरह से घूमते घूमते अंत में जाकर के एक डायमंड व्यापारी है, जब वो पत्थर उस व्यक्ति के हाथ में देता है तो वो डायमंड व्यक्ति के हाथ में पत्थर पहुंचते हुए वो पत्थर को नतमस्तक करता है, चूमता है, चाटता है, घूमता है और कहता है कि भाई, तू जितनी मोह बोली रकम तुझे चाहिए तू बता, मैं दूंगा, लेकिन इस पत्थर को तुझे वापस नहीं करूंगा। वो कहता है कि नहीं, मुझे मूल्य जानना है। कह रहा कि नहीं, मुझे ये तू पत्थर दे दे, चाहे तुझे 10 करोड़ चाहिए, 20 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, मैं तुझे उतना पैसा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये तू मुझे पत्थर दे दे, तुझे पत्थर मैं वापस नहीं करूंगा। वो कहता है कि नहीं, मुझे मात्र इसका मूल्य जानना है कि इसका मूल्य क्या है। मैं मार्केट में पैसे के लिए नहीं निकला हूं। तो वो बहुमूल्य था। डायमंड वाले ने पहचान लिया कि ये तो अमूल्य हीरा है और इस हीरे की इस संसार में कोई कीमत नहीं होती है, चाहे आप कितना भी उसकी कीमत लगा। ये बेशकीमती बहुमूल्य हीरा है। इसीलिए व्यक्ति का इसी तरह से ये जीवन है, ये अमूल्य जीवन है। इसका जीवन में कभी कोई मूल्य नहीं होता है।
आप जैसे चाहो वैसे इसको अपने जीवन में अपना लीजिए, खर्च कर लीजिए, या कहें तो बेच लीजिए, चाहे उस फल की तरह, चाहे अन्य दुकानदारों की तरह, चाहे उस डायमंड हीरा व्यापारी की तरह उसको आप बेच लीजिए। इसी तरह से हमारे जीवन में आज जिनका हम जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, श्रीमती डॉक्टर मुक्ति भटनागर एक अमूल्य बहुमूल्य हीरा थी, जिसका इस संसार में कोई कीमत नहीं लगा सकता है। वो अमूल्य हैं, बेशकीमती हैं, और जिसका प्रतिफल आप सभी लोग बैठे हुए हैं। ऐसा अपने जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है, नहीं तो ये संसार है, संसार में मनुष्य है, और मनुष्य जब इस संसार में आता है तो कोई भी व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं रहता है। कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं है। हर व्यक्ति को पल पल पर पीड़ा होती है, दुख होता है। इसलिए इंटरनल हैप्पीनेस रहने के लिए आपको अपने जीवन को पहचानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि बाहरी दिखावा, भौतिकवाद का ये सुख क्षणिक होता है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि तृष्णा रूपी जो ये दुख है, जब तक व्यक्ति के जीवन में तृष्णा है तब तक कभी उसको दुख सुख प्राप्त नहीं हो सकता है, और तृष्णा का कोई अंत नहीं होता है। एक चाहत खत्म होती है, दूसरी चाहत उत्पन्न हो जाती है, दूसरी प्राप्त होती है, तीसरी उत्पन्न हो जाती है। वो निरंतर आपके जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक चाहत का कभी कोई अंत नहीं होता है। मनुष्य अपने जीवन में कभी तृप्त नहीं होता, आज जीवन अतृप्त रहता है, और इसी अतृप्त के साथ ही अपने जीवन को छोड़ करके चला जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं जीवन में दुख है, जीवन दुख नहीं है। इसलिए सही रूप से जीवन को जीने के लिए अपने जीवन में, इस भौतिकवादी संसार में अपने साथ में कुछ आत्मसात करने की जरूरत है। आत्मसात क्या करेंगे? आज भारत की सबसे बड़ी विडंबना है कि लोगों ने धर्म को मानना शुरू कर दिया। मानने से कभी किसी व्यक्ति का दुख दूर नहीं होता सकता है। मानने से कभी किसी व्यक्ति का पाखंड अंधविश्वास से कभी किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। धर्म को जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है। आत्मसात कोई नहीं करता है। ये तो कच्चा घड़ा है, 5 स्कंदों से मिलकर के इसका निर्माण हुआ है, और निर्माण का कर्ता कौन है? माता पिता। बुद्ध कहते हैं कि इस जीवन में माता पिता से बढ़कर के संसार में कोई भगवान नहीं है। इस संसार में जितने भी भगवान पैदा हुए हैं और जितने भी होंगे, सब लोगों ने इंसान के रूप से ही जन्म लिया है, और इंसान के रूप के साथ ही अपनी मां के कोख से जन्म लिया है। कोई बोले कि कोई व्यक्ति आकाश से आया हो, कोई पृथ्वी से आया, कोई नहीं आया। हर व्यक्ति ने, हर महापुरुष ने, हर भगवान ने, इवन द बुद्ध ने भी अपनी मां के कोख से ही जन्म लिया है। तो पहले अगर माता पिता का मिलन नहीं होता तो हम संसार में नहीं आते। माता पिता के कारण से ही हमारे संसार में आए हैं। तो पहले मेरे भगवान माता पिता हैं, और माता पिता के ऋण से जीवन में कभी भी मनुष्य कोई मुक्त नहीं हो सकता है। आज जीवन ऋण हो सकता है, रहता है। उस ऋण से मुक्त होने के लिए आज का जो विषय है पंचशील। पंचशील किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। बुद्ध ने तो यहां भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति मेरे द्वारा प्रतिपादित जो धम्म है, अगर अपने जीवन में मानता है, उनका उपासक हो या ना हो, तो वो उनका शिष्य है। इसलिए जीवन में क्या, धम्म को आत्मसात करने की जरूरत है। नैतिकता का पतन होता चला जा रहा, भाई बंधुत्व की भावना खत्म होती चली जा रही है। कहां रहा भाई बंधुत्व की भावना?
जब जब नैतिकता का पतन होता है और भाई बंधुत्व की भावना खत्म होती जाती है, तो जीवन में अनगिनत कुरीतियां पैदा हो जाती हैं। आज गांव का जीवन कितना सुंदर और अच्छा माना जाता था। शहर का एक व्यक्ति कुछ दिन गांव में रहना पसंद करता था, लेकिन वर्तमान का परिवेश कोई गांव में रहना पसंद नहीं करता है। कहीं भाई बंधुत्व की भावना नहीं रही, वो प्रेम चारा आपको दिखाई नहीं देता है। इसका मूल कारण है नैतिकता का पतन। हमारा जो समाज है वो संस्कार विहीन होता चला जा रहा है, क्योंकि ये जो शरीर है अनित्य है, परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर इसका स्वभाव है। ऊपर से हम तो नहा लेते हैं, गंदगी साफ कर लेंगे शरीर की, लेकिन मन के अंदर जो गंदगी भरी पड़ी हुई है उसको कैसे साफ करेंगे? जब तक मन की गंदगी साफ नहीं होगी तब तक समाज का उत्थान नहीं हो सकता, भाईचारा और बंधुत्व की भावना पैदा नहीं हो सकती है। इसलिए स्वच्छ भारत का निर्माण करना है। इस देश को पुनः स्वर्ण भारत को अगर बनाना है तो हमको अपने अंदर जो गंदगी भरी पड़ी हुई है उसको खत्म करनी पड़ेगी। तभी हम सभी मिलकर के एक ऐसे युग राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं जिससे दुनिया इसको देखती रह जाएगी। उसी की श्रेणी में जिनका जन्मदिन मनाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं वो हजारों की मां हैं। जो बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए आता है, जैसे पंडित जी कह रहे थे कि वो बेरोजगार थे, उन्हीं के द्वारा दिया गया उनका पूरा मंदिर से उनका पूरा परिवार पढ़ रहा है। उनकी जितनी भी संतान हैं वो मुक्ति भटनागर की ही संतान है। अनगिनत सैकड़ों लोगों को उन्होंने इस तरह से रोजगार दिए जिससे वो खा पी करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है ऐसे लोगों का समाज में जन्म होना जो अपने मूल्य को समझ सकें। शरीर ये हमारा डायमंड की तरह है, ये अमूल्य है, इसका संसार में कोई मूल्य नहीं है। व्यक्ति अपने कर्मों के साथ चाहे जिस रूप में उसको अपने आप को बेच ले। इसलिए मनुष्य कर्म प्रधान है, भावना प्रधान नहीं। यहां कर्म की प्रधानता होती है। अत्ताई अतनो ना तो कोहे ना तो परोसिया। मनुष्य का संसार में कोई स्वामी नहीं है, मनुष्य स्वयं ही अपना मालिक है। वो जैसा कर्म करेगा उसी के अनुरूप उसको फल मिलेगा। इवन जो फल उसको प्राप्त होने वाला है उसकी पत्नी भी उसकी सहभागिता नहीं हो सकती, उसके बेटे भी सहभागिता नहीं हो सकते हैं। शुरुआत में मंत्री जी ने कहा कि अगर आप कटहल का बीज बोते हैं तो आम का पेड़ नहीं बनेगा। इसलिए मनुष्य अगर अपने जीवन में मन वाणी काया से अगर कोई अकुशल कर्म करता है, पाप कर्म करता है, चाहे जानकर कीजिए चाहे अनजाने में कीजिए, कर्म अगर आपके द्वारा संपादन किया गया है तो फल भी आपको ही प्राप्त होगा। दुनिया की कोई भी ताकत उसको काट नहीं सकती है। कहते हैं ना कि संसार में आप क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाओगे। संसार में बहुत अच्छा लेकर के हम आए हैं, धन दौलत लेकर के नहीं आए हैं। कोई भी व्यक्ति धन दौलत लेकर के नहीं आता है और न ही धन दौलत लेकर के इस संसार से जाता है। मनुष्य अपने कर्म को अपने साथ लेकर के आता है। अगर अच्छे कर्म अगर इस संसार में अगर आपने न किए हो या अगले संसार में न किए होते तो इस भव चक्र में मनुष्य योनि में जो सबसे उत्तम श्रेणी का जन्म माना जाता उसमें आपको जन्म नहीं मिलता। जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं वो देवी देवताओं भी मनुष्य का जन्म लेने के लिए प्रयासरत रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि मनुष्य का जीवन कितना उत्तम है कि जिनकी हम पूजा करते हैं वो मनुष्य का जन्म लेने के लिए प्रयासरत रहते हैं। हमको तो मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है। इसलिए
आवश्यकता है, अपने जीवन में सद्कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए। इंसानियत और मानवता के साथ अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है। बाकी धन दौलत जितना भी आप कमा लेंगे सब यहीं पर छूट जाएगी, बाकी कोई चीज आपके साथ में नहीं जाएगा, लेकिन कर्म आपके साथ में हमेशा जाएंगे। और व्यक्ति के रहने या न रहने के बाद उसके द्वारा किए गए कार्यों को ही महत्व दिया जाता है, उसी के साथ में उसकी पूजा की जाती है, उसी के साथ उसको वंदन किया जाता है। वो किसी के प्रोड़ासोर्त बनते हैं, वो किसी के आदर्श बनते हैं, वो किसी की माँ बनती हैं। उनके कर्मों के द्वारा ही होता है, बाकी कहीं कुछ नहीं होता है। संसार में बहुत धनाढ्य लोग हैं, कोई किसी को जानता पूछता नहीं है, लेकिन जिनको आप जानते उंगलियों पर गिन सकते हैं, तो एकाध ही लोग होंगे डॉक्टर मुक्ति भटनागर जैसे लोग, जिनको लोग श्रद्धा से, तन से, मन से, दिल से समर्पित होकर के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और अश्रु धारा के रूप में उनको याद करते हैं। ऐसी महान नायिका आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए आज हम सभी लोग उपस्थित हैं। तो मैं इन पंक्तियों के साथ में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। इच्छितं पच्चितं तुयं क्षिप्पमेव समेजतु सभ्ये पूरेन्तु चित्त संकप्पा चंदोपन रसोयता। अर्थात सभी इच्छित और पार्थित वस्तुएं तुम्हें शीघ्र प्राप्त हों, तुम्हारे सभी संकल्प पूनम चांद की तरह परिपूर्ण हों। ये मेरी सच्ची श्रद्धांजलि हो। इस ब्रह्मांड में जहां कहीं भी उनकी चित्त संतति हो, उसको सद्गति प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ में सभी के लिए मंगल कामनाएं करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सब धम्मानुभावेन सब संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। सबका मंगल हो, सभी सुखी रहें, सभी निरोगता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नंदरतन थेरो जी। आपने जो बताया कि किस प्रकार से जीवन में कर्म और संस्कार ये दो चीजें ही मुख्य हैं। अगर ये दो जीवन में चीजें हैं तो जीवन जो है वो सार्थक है। और अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। मैं जब तक कि मातृ शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त ना हो, उनकी ब्लेसिंग ना हो, तब तक कोई भी कार्यक्रम पूरा नहीं होता। तो मैं नाउ आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट मिस मजूरी चेरियन. She is with us and she is a teacher, she is a Dhamma practitioner, she is a Dhamma preacher, she is a big philanthropist from Thailand, and I request her to kindly come and give her blessings. Thank you very much. Namatu Ratanatayasa. Good afternoon, everybody, and pay respect to all Sangha and Guruji. It is a good deed. It is good opportunity that I come to India and have a chance to talk to you about how to be a happy life. If you do good, you will get good things. For me, I always practice 10 Bunya Kiriya or 10 good deeds. Start with Dana, Sila, Pavana, Apajayana, Vayavacha, Patithana, Anumotana, Tesanamaya, Sutamaya, and Titu Chukam, Titu Chukama. All we as a Karawasa or as a Karihata, we should have Dana, Sila, Pavana, do the good things, not just only for me or for our family, my family, for others also.
we believe in karma. If you do good things, you will get good. Just as Pante Thammapiya said that if you plant mango, you will get mango. You cannot get pineapple, something like that. I believe in karma. Do good, you get good. I always say to my student that you should be good. Nah? Good is abstract. It's abstract. Nah? So what is good? You have to think. Someone say that this is good, but others say it's not good. For me, that the Lord Buddha teach us what is good. I believe in him. I believe in my parents. My parents are just like her, Dr. Muti. My mother told me since I was young, you should be good. You don't tell a lie. You have to tell the truth. If you tell a lie, you will get punishment. I always keep 5 sila since I was young. And I always traveling alone. They have a problem. Any time that they have a problem or obstacle, someone will come to help. So from my experience, I know that if I'm good, if I have good sila, you do not need to afraid to anything because you yourself protect yourself first. Or atahi atano nato. Other people will help you at last, but you should help yourself first. Every being rising, stay for a while and passing. During you stay for a while, you should know what you are doing, what you have done. Just like her, from listening when her son talk about her background, I appreciate that she has done a good thing, not just only for her or her family, for all of you also. Education is very important. I'm a teacher. I'm interested in education. My mother said that you should study hard, you should be sincere to your life. And I give some scholarship to the students who are lack opportunity or poor. No, I do not know who they are, but I just only to give them scholarship. Education will make you change for better. So I'm glad to be here. Be happy, Sukhi Hotu. Thank you very much. Thank you very much, Dhamma Mother. And as she has told you, and let me be also, I'll make it clear that she is Dhamma Mother of our most venerable Dhamma Piyaji. And we are delighted to have her here and listen to her words of wisdom. Thank you very much, Mother. और अब हम कार्यक्रम के अंत में पहुंच गए हैं। इससे पहले कि मैं डॉक्टर शल्या को ये माइक हैंड ओवर करूं, मैं चाहूंगा हमारे बीच में पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश की किरण जाटव जी मौजूद हैं। मैं उनसे कहूंगा कि 2 मिनट के लिए समय का ध्यान रखते हुए और बहुत थोड़ा सा अपना विचार यहाँ पर रखें। सम्मान्य मंचासीन, आज प्रेक्षागृह में संघ माता डॉक्टर मुक्ति भटनागर जी की जयंती पर मैं सादर श्रद्धांजलि देती हूँ और उनके कार्य के बारे में मैं सभी से उल्लेख सुन रही थी कि उनके कार्य बहुत ही इस मानव जाति के लिए, इस मनुष्य जाति के लिए सराहनीय रहे। और सुनना ही नहीं, मैं जितना मैं जानती हूँ, मैं भी बहुत लंबे समय से जानती हूँ, मैंने देखा भी है कि किस तरह ये सुभारती जब बन रही थी तो आसपास के जो गांव हैं, किस तरह उन लोगों में एक उत्साह था कि देखो
भाई कितना बड़ा हॉस्पिटल हमारे आसपास है और हमें दूर अब चल के नहीं जाना पड़ेगा, वो सुविधाएं हमें पास में भी उपलब्ध होगी। तो उनके कार्य को मैं भी नमन करती हूँ, मैं भी उनको सादर श्रद्धांजलि देती हूँ। एक वाक्य है इंसान का, हर कोई बोलता है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना होगा, लेकिन देखिए हम खाली हाथ तो आ रहे हैं और खाली हाथ ही हम जा रहे हैं, लेकिन उस बीच का जो समय है वो हमने इस मानव जाति के लिए, इस मनुष्य जाति के लिए, अपनी इंसानियत के लिए किस तरह बिताया, उसका हिसाब तो हमें परमात्मा को देना ही पड़ेगा। और मैं ये भी मानती हूँ हम खाली हाथ नहीं आते। ईश्वर हर एक मनुष्य को इस धरती पर जब भेजता है किसी ना किसी उद्देश्य के साथ भेजता है। वो उसका विवेक है, वो उसकी चेतना है कि कब जागृत होगी और उस जागृत चेतना के साथ वो कब अपने कार्य को समझकर मानव जाति के उत्थान के लिए अग्रसर होगा, ये उसकी चेतना है। मैं मानती हूँ जब मनुष्य का जन्म होता है, जन्म से मरण तक कई बार हमारी चेतनाएं जागृत होती है, हम कितना उसे पहचान पाते हैं। और मैं मानती हूँ डॉक्टर मुक्ति भटनागर जी ने अपने जीवन काल में अपनी उस चेतना को जाना, अपने उन कार्यों को जाना और उन्हीं कार्यों को उन्होंने साक्षात करने के लिए अपने जीवन में संघर्ष भी करा। और वो जो संघर्ष का समय होता है बीच का, उस समय में इंसान को, मनुष्य को बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ ऐसा त्यागना पड़ता है। और जो वो त्याग होता है, जो जिसको हम छोड़ते हैं इस मानव जाति के लिए, वही हमारा कर्म बन जाता है, वही हमारी करुणा, हमारे भाव बन जाते हैं और उन्हीं कार्यों को जीवन तक याद करा जाता है। आज इस प्रेक्षागृह में कितने हमारे दार्शनिक लगे हुए हैं, कितने हमारे महापुरुष लगे हुए हैं। इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष करके अपनी चेतना को जागृत करा और उस कठिनाई के साथ संघर्ष करा। उसी महानता को हम याद करते हैं जो उन्होंने संघर्ष करा है। और मुझे तो स्वामी विवेकानंद जी का एक वाक्य बहुत ही अच्छा लगता है। अगर कोई भी मनुष्य इस वाक्य को ध्यान से देखेगा, जब मैंने प्रथम बार इस वाक्य को देखा कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे मनुष्य कहते हैं, तो जो ये इंसान है, जो ये मानव है, ये कभी भी अपना कर्तव्य करने से डगमगाएगा नहीं। वो बिल्कुल निस्वार्थ होकर इस संसार में तत्पर होकर अपना कर्तव्य करेगा। तो मैं एक बार फिर भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ और मैं तो ईश्वर से, परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे मनुष्य इस धरती पर अधिक आए जो मानव जाति के लिए अपना जीवन समर्पित करे और सभी की सेवा के लिए तत्पर रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। और अब इस कार्यक्रम का ये भाग समाप्त हो रहा है और मैं डॉक्टर शैल्या जी को बुलाऊंगा कि वो जो हमारे अतिथिगण आए हैं, हमारे पूजनीय धर्मगुरु हमारे बीच में आए हैं, उनको धन्यवाद स्वरूप एज ए टोकन ऑफ मेमोइर्स उनको प्रेषित करेंगे। एक डॉक्टर मुक्ति की याद में डॉक्टर पिंटू जी ने एक स्मारिका है, उसका विमोचन कराएंगे और सभी को धन्यवाद देंगे। लेकिन ये आगे के प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बता दूं कि अब इसके बाद जो हमारे पूजनीय अतिथिगण हैं, सम्मानीय अतिथिगण हैं, जिनको इस कार्यक्रम के बाद जाना है, वो अपना भोजन ग्रहण करेंगे जाने से पूर्व। और बाकी जितने भी लोग हैं, क्योंकि अगला कार्यक्रम इसके तुरंत बाद हमारा शुरू होगा, जिसमें हम बौद्ध विहार का परम पूजनीय बौद्ध भिक्षुगणों से हम उनके हाथों से उनके कर कमलों से उसका उद्घाटन कराएंगे। तो उसके लिए जो लोग यहाँ पर हमारे बीच में रुकेंगे, उनके लिए चाय का प्रबंध है। वो पहले अभी 15 मिनट का बीच में हम लोग गैप देंगे, जिसमें कि वो लोग चाय वगैरह पी लें, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, और उसके बाद दूसरे कार्यक्रम के बाद फाइनली जब कार्यक्रम समाप्त होगा तो सबके लिए भोजन की व्यवस्था है।
तो ये बताते हुए, और मैं डॉक्टर शल्या को निवेदन करूंगा कि डॉक्टर शल्या आए और अपना कार्य संपादित करें। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। आज सभागार में मौजूद सभी धर्म विशेष गुरुओं को मेरा नमन और जय हिंद। मुझे आई एम फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड और मैं बहुत आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ कि आप सबने समय निकाला और आज आप यहाँ पे आए। आई एम श्योर भगवान ईश्वर जिस भी रूप में हम मानते हैं और जिस भी रूप में इस सृष्टि में मौजूद हैं, आज सभी रूपों में इस सभागार में होंगे। और आप सबने जिस तरीके से कहा कि हम सब अपने अंदर के इंसान को जगाएं और सबसे बड़ा महत्व इस बात को दें कि हम इंसानियत को बढ़ावा दें और इंसान बने, इससे पहले कि हम और अपने किसी भी और रूप की जिम्मेदारियों को समझें, तो वो हम सब के अंदर, हम सब ने ये प्रण लिया है इस सभागार में प्रोग्राम शुरू होते होते, और इस बात को हम याद रखेंगे और इस बात को हम आगे भी आज के दिन से याद रखेंगे। आप सबने जो दूसरी बात आज हमें कही, सभी ने कही, वो ये थी कि संघ माता के द्वारा जितने भी अच्छे काम किए गए हैं हम उन्हें आगे भी करते रहेंगे और उनको आगे भूलेंगे नहीं और किसी न किसी रूप में उन्हें आगे बढ़ावा देते रहेंगे। इस बात को मैं आपको बताना चाहती हूँ और उस बात को बताते हुए मुझे बहुत गर्व और खुशी महसूस होती है कि इस बात को, जैसे कि डॉक्टर कृष्णा ने पहले भी कहा था कि डॉक्टर अतुल अपने आप में एक जेन्युइन और एक अलग पर्सन है कि उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐसा कभी ना हो कि कोई भी इस बात को भूल जाए। एक डॉक्टर संघ माता डॉक्टर मुक्ति ग्लोबल फाउंडेशन का पहले ही क्या कहते हैं उसको, स्थापना, थैंक यू, स्थापना कर दी है, मुझे वर्ड बिल्कुल नहीं याद आ रहा था, स्थापना कर दी है, थैंक यू सर, उसकी स्थापना कर दी है। और उसी के अंतर्गत हम इन्हीं सारे उनके करे हुए सारे जितने भी उन्होंने प्रोग्राम्स किए थे, चाहे वो स्कूल्स बनाए थे, हॉस्पिटल्स बनाए थे, अर्बन हेल्थ सेंटर्स बनाए थे, इन सबको ये फाउंडेशन इंश्योर करेगी कि ये सारे प्रोग्राम्स इसी तरीके से चलते रहे और कोई भी प्रोग्राम कहीं पे भी बंद ना हो। और इस फाउंडेशन को हम में से जो भी पर्सन चाहे इसको फंड करता रहेगा। हम पांचों ने तो छयों ने ये प्रण लिया ही है कि हम इसको फंड करते रहेंगे और भी लोग जो चाहें इसको फंड कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत आज जो डॉक्टर पिंटू ने संघ माता मेमोरियल आर्ट एग्जीबिशन किया था, बिकॉज एज शी वाज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, उन्होंने हर फील्ड में, नॉट ओनली इन एकेडमिक्स, हर फील्ड में शी हैड एन एक्सीलेंट पर्सोना। उन्होंने आर्ट में भी किया था और उनका आर्ट एग्जीबिशन अभी भी हमारे फाइन आर्ट्स फैकल्टी में लगा हुआ है। उसी के अंतर्गत उन्होंने जो एक संघ माता मेमोरियल आर्ट एग्जीबिशन किया था, जिसमें उनकी खुद की बनाई हुई भी आर्ट एग्जीबिशन लगी हुई है, उसका एक कैटलॉग तैयार किया गया है, जिसका हम चाहते हैं कि हमारे मोस्ट वेनरेबल चीफ गेस्ट एंड आज के सभी धर्मगुरु के हाथों से वो आर्ट कैटलॉग का विमोचन हो। मैं प्रोफेसर पिंटू से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आप प्लीज आ जाएं, एंड डॉक्टर प्रीति एंड मिस अवनी प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज हेल्प प्रोफेसर पिंटू कि आप सभी हमारे गेस्ट को ये दे दें। और डॉक्टर हिरोहितो प्लीज आप ज्वाइन करिए। बॉस आई डोंट नो कहाँ है, डॉक्टर कृष्णा प्लीज आप भी आ जाइए स्टेज पे। डॉक्टर रोहित, सर आप लोग प्लीज इसको, प्रोफेसर पिंटू प्लीज स्टेज पे आ जाइए। डॉक्टर कृष्णा स्टेज पे आना होगा आपको। डॉक्टर रोहित प्लीज स्टेज पे आ जाइए। This catalog will have the paintings, the photographs of paintings of all the memorial, उनके मेमोरी में जो आर्ट एग्जीबिशन किया गया था। इसमें हमारे स्टूडेंट्स फैकल्टीज के भी
उस आर्ट एग्जीबिशन में करे गए जो आर्ट एग्जिबिट्स है उनकी फोटोग्राफ्स हैं, प्लस जो मैडम की खुद की की गई पेंटिंग्स थी उनके भी फोटोग्राफ्स हैं। मे बी प्लीज हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। आप लोग प्लीज इसको एक बार ऊपर कर दीजिए। फोटोग्राफर्स प्लीज इंश्योर उनको खड़े होने में। मैम आप इधर आ जाइए। May we please have a huge round of applause. Madam was a huge supporter of art and culture. So this is just a token of gratitude to her being a promoter of the same. Thank you, sir. Please, आप लोग please बैठिए. Professor Pinto, thank you so much for this beautiful catalog. ये सर की और सर की पूरी टीम की मेहनत है. Coming to the second part, vote of thanks is the most difficult, क्योंकि हम शायद शब्दों में ये बयान नहीं कर सकते हैं कि हम आप सबके लिए स्पेशली टू आवर मोस्ट वेनरेबल आगा महापंडित श्री ज्ञानेश्वर जी, डॉक्टर धम्मप्रिया और सभी धर्म गुरुओं के लिए मेरा जो आभार है, और मेरे पूरे सुभाती परिवार का, मेरे पूरी टीम का, जिन्होंने एक पैर पे मेहनत करके आज इस दिन को और आज का जो सेकेंड हाफ है उसको संभव किया है, उसके लिए पूरी मेहनत करी है। शायद मैं उस बात को शब्दों में नहीं बयान कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी मदर संग माता, जिनकी वजह से ये एक बहुत पेनफुल मोमेंट है जिसको आज हम मना रहे हैं, लेकिन उस दर्द से हम आगे बढ़ करके इस दिन को मनाते हैं। और हम आप सबका फिर से मैं दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब यहाँ पे आए और आपने हम सब का ज्ञान और विजडम बढ़ाया, हमें एक दर्शनात्मक राह दिखाई कि हमें कैसे इंसानियत को बढ़ावा देना चाहिए। अपने पिता का और अपनी माता का, जिन वजह से मेरा अस्तित्व है और हम सबका आज अस्तित्व है और हम आज ये दिन देख पा रहे हैं, मैं सबका वेनरेबल गेस्ट ऑन द स्टेज, ऑफ द स्टेज, वेनरेबल मॉन्क्स, मैं सबका नाम सिर्फ इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन एज अ टोकन ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड, जिससे जब भी आप हमारे छोटे से दिए गए तोहफे को देखें तो आप हमें याद रखें। इसके लिए हमने एक छोटा सा उपहार आप सबके लिए रखा है, मैं ये आपको देना चाहती हूँ। सो सबसे पहले आई विल रिक्वेस्ट फाउंडर डॉक्टर अतुल टू प्लीज हैंड ओवर टोकन ऑफ आवर लव to most venerable Pandit Ji Gyaneshwar Ji. I request Dr. Rohit to please hand over a token of love to most venerable Dhammapriya Ji. I request Dr. Krishnamurti to please hand over a token of love to most venerable Mufti Shah Alam Ji. I request Dr. Hirohito Ji to hand over a token of our love to most venerable Brahmachari Shri Pramod Shastri Pandit Ji. I request Dr. Akanksha to hand over a gift of love to most venerable Gyani Krishna Pal Singh Ji. I request Dr. Vaibhav Goel to hand over a gift of love to most venerable Pandit Shankalanand Ji. I request Ms. Avni Kamal to hand over a gift of love to Reverend Father Joy Howard Ji. I request our Vice Chancellor Sir to hand over a token of love to most venerable Nand Ratan Thero Ji. I request Mrs. Sarika Abhay to hand over a gift of love to Dhamma Mother Majori Ji. I request Professor Pinto Mishra Ji to hand over a gift of love to Muhammad Qari Zafar Islam Ji. Haji Azad Saifi Ji. I again thank all our audience
और आप सब क्योंकि सुभारती परिवार ही हैं, तो मैं आप सबकी तरफ से फिर से हमारे वेनरेबल गेस्ट को फिर से थैंक यू कहती हूँ कि आप सबने समय निकाला और आज आप आए और आप सबने हमें एक नई राह दिखाई और पेशेंस और इंसान बनने का फिर से एक नया जज्बा दिया। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीबॉडी। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब लोग, हमारी ऑडियंस चाय पी करके लॉ कॉलेज के ग्राउंड में वेट करें और हमारे वेनरेबल गेस्ट और इनवाइटेड गेस्ट को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज लंच के लिए हमारी वॉलंटियर की टीम के साथ प्रोसीड करें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।